प्रथमा वृत्ति की 206वीं कक्षा, पहले मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तृतीय अध्याय प्रथम पाद 50वां सूत्र। कोई प्रश्न है पीछे का? चलो आगे चलते हैं। चिली के स्थान पर चंग आदेश का प्रकरण चल रहा था। उसमें विभाषा भेट श्व्यो यहाँ तक हो गया था। आगे सूत्र है गुपेश छंदसी। गुपेह पंचम एक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम। गुपुरक्षणे धातोः उत्तरस्य चिलेः स्थाने विभाषा चंगादेशो भवति छंदसी। कर्तरी लुंगी परतः। जहां जहां भी ये चिली को जो आदेश हो रहे हैं, ये सब कर्तावाची लुंग पर रहते ही चल रहे हैं पीछे से, और कर्तरी चंग से कर्तरी की अनुवृत्ति आगे चल रही है। तो गुपुरक्षणे धातु जब वेद में इसके रूप आते हैं तो वहां पर चिली के स्थान पर चंग आदेश मिलेगा, और भाषा में इसके प्रयोग जब करेंगे वहां चंग नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी दो प्रकार के विकल्प होने के कारण से तीन रूप बनते हैं फिर उसमें। तो पहले चंग का देखते हैं। वेद में ये भी विकल्प करके ही हो रहा है। तो जिस पक्ष में हम गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आय सूत्र से आय प्रत्यय नहीं करेंगे उस पक्ष में, क्योंकि धातु इसमें है गुप, गोपाय नहीं है सूत्र में। स्पष्ट है कि आय प्रत्यांत नहीं ली गई है। और गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आय से आय प्रत्यय क्या विकल्प से होता है? वो विकल्प है कहीं पर विभाषा या वाह कह करके? हम्म, तुम लोग पीछे पढ़ चुके हो, थोड़ा दोहराया करो। आयादय आर्ध धातु के बाद ये करता है ना विकल्प। गुपु धूप सूत्र विकल्प नहीं कर रहा है। आय आदि प्रत्यय विकल्प से होते हैं, ये आगे जा करके बताया है। तो वहां से तो जिस पक्ष में आय प्रत्यय नहीं हुआ तब यहां पर ये गुपेश छंदसी लगेगा। और गुपेश छंदसी क्योंकि विकल्प से कर रहा है तो यहां पर भी हम एक लोक का बना लेंगे और एक वेद का बना लेंगे। आय प्रत्यय करेंगे, ये चंग प्रत्यय चंग आदेश करेंगे जब, ये वेद का बन जाएगा। और चंग आदेश नहीं करेंगे, सिच करेंगे, क्योंकि चंग नहीं करेंगे तो चिली को सिच होगा, तो लौकिक प्रयोग बन जाएगा। अच्छा, तो ये तो बने दोनों जब हमने आय प्रत्यय नहीं किया। लेकिन इसी में एक पक्ष और भी है आय प्रत्यय न करने पर भी। जब हमने चिली के स्थान पर सिच किया है तो वहां पर भी एक पक्ष और है, इडागम करने का और न करने का, क्योंकि धातु उदित भी है ये। तो स्वरति सुति सुयति धुयु उदितोवा से विकल्प से इडागम भी होगा। तो इस तरह से एक इडागम का बनेगा, एक बिना इडागम का बनेगा, अगौक्तम और अगोपिष्टम। और जब आय प्रत्यय करेंगे तो एक ही बनेगा।
तो इस तरह से 4 बन जाते हैं इसके। तो पहले हम देखते हैं छंद का। तो छंद में गुप धातु, आगे लुंग लकार, चिली प्रत्यय आया, चिली के स्थान पर हो गया चंग। तो गुप अ, अब गुण तो होगा नहीं क्योंकि चंग इंगित है, और द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व करेंगे तो और तो कुछ यहाँ करना नहीं है, कोई रूपातिदेश आदि भी नहीं करना है। तो द्वित्व कर लिया, गुप गुप, अभ्यास के सारे कार्य करके जुगुप, अडागम जुगुप, और चंग का आकार और तिप का तकार। नहीं, तिप का नहीं है, ये उसका है मध्यम पुरुष का, प्रथम पुरुष, हाँ मध्यम पुरुष का द्विवचन। थस को तम हो गया है, वो थस को, ठीक है। थस के स्थान पर तम आदेश मध्यम पुरुष का ही है ना। जी। तो इस तरह से यहाँ पर अ जु गुप अ और तम। अब यहाँ पर अभ्यास में कोई दीर्घ करने का तो अभ्यास से के अधिकार में सूत्र है नहीं, तो कौन सा लगाएंगे? तुजादी नाम दीर्घोभ्यासस्य। तुजादी में इसको माना गया है, और उस सूत्र से अभ्यास को दीर्घ कर लेते हैं। तो अजू गुपतम, ये बन गया वैदिक प्रयोग। अब दूसरा पक्ष लेते हैं कि चिली के स्थान पर चंग नहीं करेंगे, तो सिच कर लेंगे, और स्वरति सूति सूत्र से इट नहीं करेंगे जिस पक्ष में, उस पक्ष में बनाते हैं। तो अडागम गुप, अब क्योंकि हमने चिली को सिच कर लिया है, इडागम भी हुआ नहीं है, तो सिच का सकार, और आगे तम, थस के स्थान पर तम। अब इडागम नहीं हुआ है तो वृद्धि हो सकती है या नहीं? वद व्रज हलंत से वृद्धि हो जाएगी। तो अ गौ, अब सिच का सकार भी है, लेकिन झल से उत्तर आ रहा है ना, और आगे भी झल परे है, तो झलो झली से जाना पड़ेगा उसको, सिच का सकार चला गया, अगौतम। अब जिस पक्ष में इडागम कर लेंगे, तो इडागम करते ही नेटी सूत्र वृद्धि करने नहीं देगा, वदव्रज को वृद्धि नहीं करने देगा, तो गुण को थोड़ी रोक लेगा वो, पुगंत लघु पदस्य से गुण हो जाएगा। और सिच का सकार वो भी रहेगा, क्योंकि अब तो इट आ गया ना, उसके पूर्व सुरक्षा हो गई उसकी, अब झल से उत्तर तो है नहीं, तो बस गुण कर दो, बाकी इडागम भी रखो, सिच भी रखो, अगोपिष्टम। अब ये बन गया। अब जिस पक्ष में आय प्रत्यय करेंगे, तो आय प्रत्यय में तो धातु ही अलग से बन जाएगी। अब गोपाय सनाद्यंता धातव, अकारांत है अब ये आय प्रत्यय, तो गोपाय। अब इसका लुंग लकार लाएंगे, तो इसका लुंग लकार लाएंगे तो ये तो धातु शेषात कर्तरी परसिंपतम, खैर परसिंपत तो चल ही रहा है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। इडागम भी होगा, और सिच प्रत्यय आर धातुक है, तो अतो लोप से आय प्रत्यय में जो या में आकार है उसका लोप भी हो जाएगा, ठीक है। और तो अ गोपाय, और इडागम सिच का सकार, और तम अगोपाइष्टम। हो गए 4 रूप, कोई संदेह तो नहीं है अब इसमें? तो 3 रूप बनेंगे भाषा में, एक बनेगा वेद में, क्योंकि वेद में तो चंग होना ही है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि वेद में दूसरा भी रूप मिल सकता है, जब चंग नहीं करेंगे तो वो भी मिल सकता है, लेकिन भाषा में तो यही 3 बनेंगे जो अतिरिक्त हैं, क्योंकि भाषा में चंग विधान नहीं किया गया है। अब वेद में कहाँ कहाँ क्या मिलते हैं वो वहां की बात रही, तो एक मिला हुआ है, इन्होंने दिया उदाहरण में, ईमान नौ मित्रावरणो गृहान अजु गुपतम, तुम दोनों ने रक्षा की, इस तरह से।
आचार्य जी, अजोगुपतम में चंग के कारण से गुण गुणन नहीं है। हुआ। नियत होने से। अब ये जो सूत्र ऋणी दृष्टभ्य कर्तरी चंग, ये जो चंग कर रहा है और इसमें ण्यंत सभी धातुएं ले ली गई थी, तो वहां पर अब इसका आगे अपवाद आ रहा है। नोनयति ध्वनयत तेलयत त्यर्दयतिभ्यः। तो न अव्यपदम ऊनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। इसमें सारी ही निच करके पढ़ दी गई है और ष्टिप प्रत्यय कर दिया गया है। तो ऊनयतिश्च ध्वनयतिश्च एलयतिश्च अर्दयतिश्च, तीनों का द्वंद्व समास कर दिया। तेभ्यः, तो ऊन धातु का अर्थ है परिहाण, ऊन परिहाणे। ध्वन शब्द अर्थ में आती है, ध्वन शब्दे। इल प्रेरणे, प्रेरणार्थ में। वेद में बहुत प्रयोग होता है इसका, लोक में तो नहीं होता है इतना। और अर्ध गतौ याचने च। इत्येतेभ्यो नन्तेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य चिलेः स्थाने चंग आदेशो न भवति। ऊपर से छंदसी को ले लेते हैं, छंदसी विषय है। कर्तरी लुंगी परतः। तो इस तरह से जो प्राप्त है चंग, उसका इसने निषेध कर दिया है वेद में। तो इसका अर्थ है लोक में हम चंग करेंगे, यहां पर श्री द्रुसृभ्यः सूत्र से 5 चंग करेंगे। तो ऊन धातु और इल और अर्ध ये आजादी भी हैं, तो यहाँ पर आडागम होगा। लेकिन जहां जहां मांग का प्रयोग हो रहा है, तो मांग के कारण से न मांग योग्य से आडागम नहीं आएगा। जैसे पहले ही वाक्य में है, मा त्वायतो जरितु कामम ऊनई। तो यहां है ऊनई ही। तो ऊन धातु आडागम तो करेंगे नहीं, मां का प्रयोग हो रहा है। और लुंग लकार लाए, इधर ऊन से ऋणिच कर लिया है पहले ही, धातु संज्ञा दोबारा करके ऊनी धातु से लुंग लकार लाएंगे। चिली आया, चिली को चंग की प्राप्ति हो रही है, इसने कर दिया निषेध। जब चंग का निषेध कर दिया तो क्या करेंगे अब चिली के स्थान पर? सिच ही तो करेंगे। सिच कर लिया। और ये जो रूप है, ये है मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो सिप लाएंगे। तो ऊनी, सिच का सकार, और उधर सिप का सकार। ठीक है ना? सिप का सकार अप्रयुक्त सार्वधातु का ईडागम भी हो जाएगा, अस्थि सिचो प्रत्यय से। और इधर जो सिच है, तो ये आठ धातु का, इसको ईडागम होगा। और ये जो धातु का जो णिच है, इसका क्या करेंगे? धातु में भी तो णी लगा हुआ है ना, ऊनी। तो क्या करेंगे? इसको हटाएंगे कि अणेरनीटी से? क्योंकि आगे इडागम हो चुका है ना सिच को, हाँ, तो हटेगा नहीं। तो गुण हो गया ऊने, अयादेश ऊनय। अब उधर क्या स्थिति है? इट सिच ईट, सिप का सकार। इट टी से चला गया वो, दोनों इकारों को मिला दो, और सिप के सकार को विसर्ग। तो ऊनई ही, इधर अयादेश हो गया है, ऊनई ही। अब इसका दूसरा रूप लोक में, तो लोक में बनाएंगे। बनाओ तेजस्विनी, कैसे बनेगा? ऊन अणिच ऊनी। हम्म हम्म, अब चंग लाएंगे। देखो यहां पर भाषा में
हम माँ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मांग का, तो आडागम ही साथ में रखना है। तो आ, ऊनी, ठीक है ना। अब चंगादेश का निषेध वेद में ही तो किया है, यहाँ तो अणि श्री कुसुभ्या से चंगादेश हो ही जाएगा। तो आ, ऊनी, चंग का आकार है और सिप का सकार है। अब यहाँ पर क्योंकि सिच तो है नहीं, चंग हुआ है, तो हम अस्थि सिचो प्रत्यय भी नहीं लगा सकते अब। जैसे पहले हमने इडागम किया था उसमें छंद में, तो यहाँ तो इडागम नहीं करेंगे ना, ईडागम नहीं करेंगे अब। तो अब चंग, ये जो णिच का ई दिखाई दे रहा है ऊनी में, इसका लोप हो जाएगा हिरण्यटी से, क्योंकि चंग प्रत्यय आर्धातुक है, चंग आदेश। तो आ, ऊन, चंग का आकार और सिप का सकार। अब क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि द्वित्व होगा ना चंगी से, तो चंगी से द्वित्व करेंगे और धातु है आजादी। तो आजादी है तो फिर द्वितीय एकाच यदि संभव है तो उसको देखा जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पर निमित्तक अजादेश हुआ है, णिच का लोप किया गया है, और जो पर है वो भी द्वित्व का निमित्तक है, द्विवचन निमित्तक अ को मान करके जो णिच का लोप किया गया है वो हो जाएगा रूपातिदेश। अब द्वितीय एकाच ही मिल गया हमें, तो नी को द्वित्व होगा, फिर अब ऊ को नहीं होगा। ऊ अलग कर दो, अब आ ऊ, ये तो आटश से वृद्धि होकर के औ बन ही गया। और नी जो आया है अभ्यास वाले भाग में, ये नी आ गया, और दूसरा भाग तो नकार ही रहेगा। तो औ, नी, फिर नकार, चंग का अ और सिप का सकार, यहां विसर्जन ही कर दो, बन गया औ ने नहा। जैसे भोजन करते हैं ना, मुख में ग्रास देते हैं जब, तो जो भी सब्जी, दाल, घी, नमक, मीठा, मिर्च जो भी मुख में गया है, सबका स्वाद आता है कि नहीं? रसना सबका स्वाद पकड़ लेती है, क्या क्या चीज खा रहे हैं हम। तो सिद्धि करते समय भी ना, जैसे हम भोजन चबाते हैं ऐसे चबाया करो, सारे सूत्र अपनी पकड़ में रहने चाहिए, दांतों के नीचे। दांतों से जो है चबाते हैं नहीं ग्रास को, तो सिद्धि भी चबाई जाती है। तो दांतों के नीचे क्या आएंगे? सूत्र। तो तो जितने मसाले हम खा रहे हैं, जितने सूत्र लग रहे हैं, वो सारे दांतों के नीचे ही होने चाहिए सब। पकड़ में रखा करो सारे सूत्रों को। चलो आगे देखते हैं। आगे है ध्वन धातु। अब ध्वन तो आजादी है नहीं, यहां भी देखो माँ का प्रयोग है, माँ त्वाग्निर ध्वनहित, तो अडागम को हटा दो, नहीं आएगा। अब स्थिति क्या है? ध्वनि, निचका है ना ई, ध्वनि। अब यहाँ पर जो चिली आया था उसको चंग की प्राप्ति हो रही थी, निषेध कर दिया गया, तो सिच हो जाएगा। तो सिच कर लिया हमने, ध्वनि और सिच का सकार है, और ये है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो तिप का तकार है। अस्थि सिचो प्रत्यय यहां लग जाएगा ईडागम करने के लिए, और उधर सिच को ईडागम भी हुआ, तो ईट और ईट के बीच में सकार चला गया सिच का। इधर जो ध्वनि में ई है, इसको जो णिच का ई था, ये गुण और अयादेश, तो बन गया ध्वनि ई, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। हम्म अब इसका लोक में, तो लोक में क्या बनेगा? तो अडागम, ध्वनि, णिच सहित, और चिली को अब चंग हो जाएगा, अब ये नहीं रोक पाएगा। तो ध्वनि के आगे चंग का आकार है और तिप का तकार है। अब अस्थि से जो प्रत्यय भी नहीं लगा सकते। अब यहां पर णिच का तो लोप कर देंगे, और णिच का लोप करने के बाद हम्म क्या हम द्विवचने चिल लगाएंगे? अब कौन बताएगा? क्योंकि पर निमित्तक आदेश है, णिच का लोप किया है हमने चंग को मान करके,
तो द्वित्व करते समय क्या द्विर्वचनेची सूत्र लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें एकाच समुदाय मिल गया है, कर सकते हैं। हाँ, एकाच समुदाय मिल गया है, ये भी उत्तर सही नहीं है। हम्म, देखो, द्विर्वचनेची सूत्र कहता है कि द्विर्वचन करने में रूपातिदेश होता है, द्विर्वचन एवं कर्तव्य। तो हम द्विर्वचन कर ही नहीं रहे हैं उसको। क्या मिल गया है क्या नहीं मिल गया ये छोड़ो, हम जो रूपातिदेश से लाएंगे इकार णिच का, उसको द्वित्व ही नहीं कर रहे हम, तो फिर नहीं होगा। वो ये नहीं कह रहा है आप प्रथम एकाचो करो द्विएकाचो, इससे कोई लेना देना नहीं। द्विवचन करेंगे तब करेगा वो रूपातिदेश, इसलिए उसको भी नहीं लगाएंगे। तो सीधा ध्वन को ही द्वित्व हो गया बस। हलादि शेष करके ध बचेगा और अभ्यास चर्च, ठीक है। और बाकी सनवल लघुनी चंग परे नगलो पे ये लग जाएगा, सनवल लघुनी चंग परे अनगलो पे। और दीर्घ लघु लगेगा? अब लघु है ही नहीं, वो संयोग आ रहा है आगे धकार का वकार का। तो अधि ध्वनत ये बन गया। अच्छा जी, द्विर्वचन नहीं किए क्या अभी? और तो लिया ध्वन ध्वन, मैंने बोला था ना अभी, ध्वन को दे तो कर लेंगे। तो द्विर्वचन एवं कर्तव्य। हाँ, द्विर्वचन करेंगे तब ना। द्विर्वचन हम किसको कर रहे हैं? ध्वन को कर रहे हैं या कि नी को कर रहे हैं? जो हमने णिच का लोप किया था और रूपाति देश से अगर ले आए हम, तो स्थिति क्या रहेगी? क्या दिखाई देगा द्विवचन करने वाले सूत्र को, चंगी को क्या दिखाई देगा? ध्वनि। तो दो वच दिखाई देंगे उसको। तो दो वच दिखाई देने पर भी वो द्वित्व किसको करेगा? ध्व को या नी को? एकाच्युत प्रथमस्य ध्व को ही तो करेगा। तो फिर वो क्यों करेगा द्विवचन रूपातिदेश? हम नी को द्वित्व कहां कर रहे हैं? जो स्थानीवत से लाएंगे हम उसको द्वित्व करेंगे तब करेगा स्थानीवत वो। हम तो द्वित्व ध्व को कर रहे हैं ना। हैं? देश में ये कह रहे थे कि हमें पहले ही एक आध समुदाय मिल गया है। नहीं, एकाच समुदाय मिल गया ये उत्तर इसलिए ठीक नहीं है, हमें उत्तर शास्त्रीय उत्तर देना है। द्विर्वचनीय सूत्र ये कहता है कि द्वित्व करने में ही रूपातिदेश होता है, और हम द्वित्व कर ही नहीं रहे द्वितीय एकाच को। हम द्वित्व नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं होगा स्थानीय। द्वित्व करेंगे तब होगा, बस ये ध्यान रखो हमेशा। अब रही बात की आजादी में, तो आजादी में अब वहां यह है कि यदि कोई परनिमित्तक अजादेश हुआ है तो स्पष्ट है कि द्वितीय एकाच में मिलेगा द्वित्व करने के लिए, हम करेंगे वहां पर। लेकिन कहीं पर यदि परनिमित्तक अजादेश ही नहीं हुआ है और धातु आजादी है, तो फिर द्वितीय एकाच संभव ही नहीं है। उस अवस्था में प्रथम एकाच को ही द्वित्व होना होता है। चलो तीसरा क्या है? एलयति। तो एलयति में छंद में क्या बनेगा? अइलयित। तो यहां पर मां का प्रयोग नहीं किया है, तो आडागम भी हो चुका है। आ और इल धातु, ठीक है। इल से ऋणिच किया, तो ऋणिच किया है तो इल को गुण भी तो कर सकते हैं, अब वृद्धि तो होगी नहीं। एल एली, एली बन गया। और उसके बाद जो चिली आया उसको चंग तो होने नहीं दिया इसने, तो सिच हो गया। सिच होने के बाद फिर वही स्थिति है जो पीछे हमने सब बनाया है। इडागम होगा, सिच होगा, ईट होगा, तिप का तकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है ये। तो उधर सारे हटा हटा के सिच को हटा करके उधर कर लो ईट, ठीक है ना। और इधर जो एली है इसको गुण और अयादेश, और आडागम हुआ है तो आटष्ट से वृद्धि, अइलयित ये बन जाएगा छंद में। अब रही बात की लोक में, तो वहां वही स्थिति है जो हमारी अभी औने न थी, जैसे वहां किया था हमने, ठीक है ना, क्योंकि आजादी है ना अब ये। तो अब यहां पर लोक में आड आगम धातु, इली, और उधर चंग का आकार और तिप का तकार। अब तो चंग हो ही जाएगा।
अब यहाँ पर णिच का कर दिया लोप, तो लोप णिच का कर दिया तो परनिमित्त का आदेश, अब क्योंकि आजादी है तो अब तो द्वितीय एकाच की छानबीन होगी। अब यहां पर हो जाएगा रूपातिदेश। तो किसको द्वित्व होगा? ली को। जैसे वहां नी को हुआ था, तो ली को द्वित्व करके इधर तो बन गया लिलत, ठीक है, उधर आड आगम और ए वृद्धि करके आई लिलत, ये बन गया भाषा में। अंत में है अर्ध धातु, तो अर्ध में भी इसी प्रकार से यहाँ माँ का प्रयोग किया है इन्होंने, माँ एनम अर्धयिक, तो माँ का प्रयोग होने से आड आगम नहीं होगा, तो अर्दी, और उधर चिली को चंग नहीं हो पाया, सिच हो गया, इडागम होगा, सिच का लोप हो जाएगा ईटा इटी से, है अर्दी में गुण हो गया, आयादेश हो गया, अर्धयिक, बस। और आर्दिदत भाषा में बिल्कुल वही स्थिति है, रूपातिदेश होकर के किसको दित होगा? यहाँ एक चीज और भी है कि हमने जब रूपातिदेश किया तो स्थिति क्या है? चंगी सूत्र के लिए द्वित्व करने के लिए क्या स्थिति आ रही है? अर्दी, यही तो बना ना, अर्दी। तो अर्दी में द्वितीय एकाच को द्वित्व करेंगे हम, और एकाच को जब द्वित्व करते हैं तो उसके आसपास के हल सब इकट्ठे ले लिए जाते हैं, पूरा समुदाय। तो कितना समुदाय बना? रेफ दकार इकार, आकार को हटा दो केवल, रेफ दकार इकार, क्या करें हम? इसको द्वित्व कर दे। हाँ, नंद्राह संयोगादय, रेफ को नहीं करना है, रेफ को छोड़ देना है, तो दी को द्वित्व होगा, तो रेफ इधर रह गया पूर्व में, अर दिदत, ठीक है, और आड आगम है आर दिदत, क्योंकि लोक में मांग का प्रयोग नहीं किया है तो आड आगम भी करेंगे। हो गया? जी आगे अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्यो, अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अंग प्रथमैक वचनांतम, असुक्षेपणे वच परिभाषणे, ये ब्रू के स्थान पे वच होता है वो भी ले लेंगे, ख्याए प्रकथने, और चक्षिंग के स्थान में भी क्या होता है वो भी ले लेंगे, ठीक है, 3 धातुएं इसमें। तो असुक्षेपणे वच परिभाषणे ख्याए प्रकथने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य चिलेः स्थाने अंगादेशो भवति, कर्तरी लुंगी परतः। अब ये चंग का जो पीछे चल रहा था, बस अपवाद एक ही सूत्र आया था, नोनयति ध्वनयति, और तो कहीं था नहीं। तो लोक में तो सर्वत्र चिली को चंग होता ही है, वो भी अपवाद जो आया था वेद के लिए आया था केवल। अब आ गया अंग, अब ये अंग चलेगा कुछ सूत्रों में आगे। तो ये जो धातुएं हैं 3, यहां पर चिली के स्थान पर जो सिच की प्राप्ति हो रही थी, इसने कर दिया अंग आदेश। तो इस तरह से वच धातु से करेंगे, नहीं अस धातु है पहले, अस धातु से करेंगे तो परी तो लगाया है उपसर्ग इन्होंने, और रूप बनाया है आस्थत, आस्थत, आड आगम भी होगा। तो यहां पर जो अस धातु है उससे उत्तर लुंग लकार और चिली प्रत्यय, चिली के स्थान पर अंग हो गया, तो अस अंग, और यहां पर ये अस धातु परस्मी पद की है कि आत्मनेपद की है? असुक्षेपणे धातु का जो रूप चलाते हैं दिवादी गण की है ना ये, तो दिवादी गण की है तो ये किसकी है? आत्मनिर्भर, हैं, अस्यति बोलते हैं, आत्मनेपद की कहाँ है? परस्मी पद की है, लेकिन यहाँ पर ये उसमें भी आती है पुषादी गण में, तो पुषादी गण में आती है तो फिर अंग प्रत्यय अंग आदेश तो उसी से हो सकता था, फिर भी यहाँ पर पढ़ा है इन्होंने, लेकिन पुषादी सूत्र करता है परस्मी पद में अंग आदेश। तो स्पष्ट है कि जो अस धातु परस्मी पद की है, हम परस्मी पद की यदि मान लें, इसके लिए मान क्या ले, है ही परस्मी पद में, तो फिर पुषादी से तो अंग प्राप्त ही था ना,
ये कोई विकल्प तो कर नहीं रहा है, ये तो नित्य ही कर रहा है, और पुषादि भी कर सकता है अंग आदेश, तो ठीक है ना। फिर भी यहाँ जो पढ़ा गया है तो इसका स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा है कि पाणिनि यहाँ पर आत्मनेपद चाह रहे हैं, लेकिन आत्मनेपद का कोई सूत्र तो है नहीं इसमें। तो एक वार्तिककार ने इसमें आत्मनेपद का विधान किया है। इसमें दो धातुएं पढ़ी जाती हैं, उपसर्गाद अस्यति ऊह्योर वा वचनम, उपसर्गाद अस्यत्यूह्योर वा वचनम। अस धातु और ऊह धातु में विकल्प करके आत्मनेपद का विधान किया गया है। यदि हम उपसर्ग लगाते हैं तो, इसीलिए इन्होंने परी का प्रयोग किया है यहाँ। तो पर्यास्थत, तो इस तरह से यहाँ इससे आत्मनिपद आएगा। तो आत्मनिपद में लुंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन त आ गया है। तो अस और अंग का अ और त, यही तो है स्थिति। अब यहाँ पर अंग पर रहते जो आदेश कहे गए हैं एक ही स्थान पर है, प्रकरण है वहां पर रिदृशोंगी गुणा से प्रारंभ होता है ये। उसके आगे बोलो सूत्र, रिदृशोंगी गुणा। अस्य तेस्तु श्वेतेरः। हाँ, उसी के आगे है अस्य तेह थुक, अर्थात अस्य ते रंगस्य अंगी परतः थुक आगमो भवति। प्रत्यय को नहीं हुआ है थुक, ध्यान रखना, अंग को हुआ है। अस्य तेह में षष्ठी है, पंचमी नहीं है। तो अंग को थुक हुआ है तो कित होने से अस के अंत में आएगा। थुक का थकार बचेगा। तो आड आगम इधर बन गया है अस्थ, और चंग का आकार, अंग का आकार मिला दो, अस्थत। आड आगम है आस्थत, परि आस्थत, परिआस्थत। द्विवचन में आता मिलाएंगे और आतोंगित से आकार को ये आदेश करेंगे, ठीक है। तो चंग अंग का आकार और आताम में जो आ को ईय कर लिया है हमने, वो इकार है, उसको गुण हो जाएगा, और यकार का लोप बलि से लोप हो जाएगा। तो पर्यास्थेताम, बहुवचन में पर्यास्थंत, ये बन जाएंगे। तो इसलिए ये सूत्र में ध्यान रखना कि अस धातु का जो ग्रहण किया गया है ये आत्मने पद के लिए किया गया है। परस्मी पद में जब बनाएंगे तब तो पुषादि सूत्र से अंग हो ही जाएगा, पुषादि गण में आ रही है ये। आगे है वच धातु का। तो वच में अडागम वच धातु, चली को अंग कर लिया, वच अ और तिप का तकार। अब यहां पर भी अंग प्रत्यय पर रहते, इसमें भी विशेष कार्य है। तो अभी हमने देखा था अस्य ते स्थुक, अब इसके आगे बोलो सूत्र, अस्य ते स्थुक के आगे श्वेतेरः। श्वयतेरः, इसकी भी पड़ेगी आवश्यकता, ठीक है ना। और श्वयतेरः के आगे पतपम वच वच ये भी अंग पर रहते ही करता है। ये वच अंग को करता है तो ये मित होने से मिर्चोन्त्यात पर, वहां था थुक किया था तो वो भी अंत में ही आया था, ये अंतिम अच से परे है। तो वच में जो व है, व में अकार, उसके आगे उ और जोड़ दो, व उ, ये गुण हो जाएगा, वो बन जाएगा वोच। तो कोई कठिन नहीं है, बस अडागम है अवोचत। च में जो अ दिख रहा है ये अंग का है, अवोचत अवोचताम अवोचन। क्या धातु, माइक बंद कर दो। तो ख्या धातु में यहां पर क्या करेंगे, तो ख्या प्रकथने। अब ये जो धातुएं हैं ये वच और ख्या जो है ये ब्रूई के जैसे स्थान में करते हैं। इधर ख्याए प्रकथने, ख्या प्रकथने है, चक्षिंग में नित है, नकार किया गया है, लेकिन ख्याए प्रकथने उभय पद की भी है। तो ये परस्मी पद के यहाँ पर रूप दिए गए हैं। तो आ उपसर्ग है यहाँ पर, अडागम भी हो गया है, और ख्या धातु से लुंग लकार ला करके जब चिली करेंगे, चिली को अंग कर दिया तो अंग के नित होने से अब ख्या के आकार का लोप हो जाएगा, आ तो लोप टीचर। तो ये बन गया आख्यत, आख्यताम, आख्यन। अब ये अंग का प्रकरण चलेगा यहां से। आगे है लिपि सिचि हुश्च।
लिपि सिचि हुआ पंचम्य वचनांतम च अव्यपदम है। लिपिश्च, सिचिश्च और ह्वाश्च वे स्पर्धायाम शब्दे च ह्वाश्च इति लिपि सिचि हुआ तस्मा। अब क्योंकि पंचमी का रूप बनाते हैं यहाँ पर, तो वहां पर भ संज्ञा होने के कारण से आतोलोप से कौन सूत्र है? अल्लोपोन। आतो धातु हो। आतो लोपा नहीं, आतो धातु। मैंने भसंज्ञा वाले प्रकरण में कहा था। अल्लोपना क्यों लगेगा यहाँ? अनंत कहाँ है? आतो धातु हो, आकार का लोप होकर के लिपि सिचि हुआ। पंचमी में ये बनेगा समाहार द्वंद समास करके। तो लिप उपदेहे शिच क्षरणे हे स्पर्धायाम शब्दे च इत्यतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य चले स्थाने अंग आदेशो भवति। कर्तृवाचिनी लुंगी परतः। तो लिप धातु में यहाँ, क्योंकि जहां जहां भी अंग करेंगे गुण तो होगा नहीं, न सिच में हो पाएगा गुण, न लिप में हो पाएगा। तो लिप का बन जाएगा अडागम होकर के अलिपत। सिच का बन जाएगा असिचत। धात्वादेश ऐसा लगेगा। और वे धातु का जब बनाएंगे तो आंग उपसर्ग लगा करके ही इसका प्रयोग करते हैं। तो आ और वे। अब यहां पर क्योंकि आ धातु का विषय है ये, तो आ धातु में आदेश उपदेश यशिति से आकार हो जाएगा वे को, तो बन जाएगा वा। तो आ और अडागम और हुआ और चिली को कर लिया अंग और तिप का तकार। अब यहां तो लोप है टीचर, अंगित आगे आ रहा है, आकार का लोप कर दिया। तो ठीक है, हुआ का आ चला गया और अंग का आकार मिला दो उसमें। इधर आठ आगम और आठ आंग उपसर्ग है और अडागम है, तो आहुवत इन दोनों को मिला दो। आहुवत उसने बुलाया। अब यहां पर जो सूत्र जैसे ये था अभी असति व्यक्ति ख्याति विहंग और लिपि सिचि हुश्च, तो इन दोनों सूत्रों में कोई भेद तो है नहीं, दोनों सूत्र अंग ही तो कर रहे हैं। एक सूत्र भी तो बना सकते हैं दोनों का मिला करके। तो इसको अलग किया गया है, उसमें कारण यह है कि इसके आगे आत्मनिपद में विकल्प करना किया जा रहा है, इसकी अनुवृत्ति आगे ले जानी, इसके लिए इसलिए इसको अलग कर दिया गया था। तो अगला सूत्र है आत्मनिपदेश अन्य तरस्याम। आत्मनिपदेश सप्तमी बहुवचनांतम अन्य तरस्याम अव्यपदम। तो लिपि सिचि वा वही धातुएं आएंगी सारी। इत्यतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य चिलेः स्थाने अंगादेशो विकल्पेन भवति। कर्तरि लुंगी परतः। अब ये आत्मनिपद में विकल्प कर देगा। तो आत्मनिपद यहां पर हो कैसे रहा है? तो धातुएं किस प्रकार की हैं ये? जैसे लिप और सिच, ये तो है स्वरितेत, दोनों उभय पद की हैं ये। और ह्वे धातु में तो यकार लगा ही है, तो स्वरितेतः कर्तव्यभिप्राय क्रियाफले से यहां तीनों उदाहरणों में आत्मनिपद करेंगे। तो लिप धातु से जब चिली के स्थान पर अंग आदेश कर लिया, अडागम है अ लिप और अंग का आकार, और आत्मनिपद में तो आ गया लुंग के स्थान पर। बस जोड़ दो, गुण तो हो नहीं पाएगा। अलिपत। अब क्योंकि आत्मनिपद में विकल्प से किया गया है अंग आदेश, तो दूसरे पक्ष में हम सिज आदेश भी कर सकते हैं। जब सिज करेंगे तो अडागम धातु लिप, अब चिली के स्थान पर सिच आ गया है, सिच का सकार है। धातु अनिट है, इडागम तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, और आगे त है आत्मनिपद में, तो अ लिप सिच का सकार और त। अब यहां सिच परिणति वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? वद व्रज हलंतस्याच अनमोल। क्योंकि इट तो है नहीं सिच को, अनिट सिच है, वृद्धि होनी चाहिए।
क्यों नहीं हो रही है? अरे वृद्धि, सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु, परस्मी पद का रूप है ये तो आत्मनेपद का है। ऐसे उलझा करोगे तो इस तरह से बन गया, झलो झली से सिच को हटा दो, अलिप्त। और तुम लोग लिप्त हो गए उसमें, उत्तर ही नहीं दे पाए। आगे है सिच धातु, यहां भी ऐसे ही है, सिच क्षरणे, धात्वादेश ऐसा लगा करके जब अंक करेंगे गुण होगा नहीं, असिचत। दूसरे पक्ष में चली को सिच कर लिया, सिच कर लिया तो वो झलझली से हट जाएगा सिच, और चुहकू से कवर्ग असिक्त। वे धातु में, तो वे धातु में अडागम किया है यहां पर। और हुआ, वे का हुआ बन गया, और अंक का आकार है, तो आ तो लो पर ईटीचा, आ हुआ तो। अब जिस पक्ष में चिली को सिच हो जाएगा तो आकार तो हो ही जाना है, जैसे आकार यहां भी किया गया था, आकार वहां भी हो गया, लेकिन वहां आकार का लोप नहीं हो पाएगा, तो वहां बनेगा आह्वास्त। सिच का सकार दिखाई दे रहा है, वहां झलोझली भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि झल से उत्तर नहीं है, आगे तो झल परे है, इधर झल नहीं है। एक चीज और थी इसमें, जैसे अलिप्त और असिक्त जो बनाए थे अभी हमने, अलिपत असिचत, यहाँ तो चलो कोई बात नहीं कि अंग प्रत्यय, अंग आदेश इंगित है, तो इंगित होने के कारण से गुण नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा था कि वृद्धि क्यों नहीं हुई, तो वृद्धि तो हमने समझ लिया कि परस्मी पद नहीं है, आत्मनेपद का रूप है। गुण तो हो सकता था। क्या गुण भी आत्मनेपद में होने पर नहीं करेगा क्या? पुगंत लघुपद से गुण तो कर सकता है, तो अलिप्त और असिक्त में गुण की संभावना तो दिखाई दे रही है। कौन उत्तर देगा? फिर उलझन हो गई ना। तो जहां पर अधिदेश सूत्र आए हुए थे दूसरे पाद में प्रथम अध्याय के, वहां इको झल के आगे सूत्र था हलंताच्य, इक के समीप जो हल, जैसे कि लिप और सिच, इक के समीप हल है कि नहीं है? तो इको झल और हलंताच्य, हलंताच्य में तो ऊपर से सन की अनुवृत्ति आ रही है, सन आ रहा है ना ऊपर से, रुद्र विद मुषग्रही स्वयपरच्छः सनिश्च, तो सन को कित करते हैं ये दोनों, इकोझल और हलंताच्य। देखिए हलंताच्य को हम आगे ले जाते हैं अगले सूत्र में, पूरा अनुवृत्ति लेकर के। तो क्या है उसके आगे सूत्र? लिंग सिचा वात्मने पदेशु, अर्थात आत्मने पद का यदि आप रूप बनाएंगे, इक के समीप जो हल है ऐसी धातु से आत्मने पद के प्रत्यय लाएंगे, और लिंग और सिच लकार, लिंग इनके आशीर्लिंग और सिच अर्थात लुंग लकार लाएंगे, तो ये भी तो कित हो जाते हैं। तो यहां पर सिच कित हो चुका है, और सिच के कित होने से गुण नहीं हो पाया है अलिप्त और असिक्त में। आगे पुषादि द्युताद्य लृदित परस्मयी पदेशु, बहुत लगता है सूत्र ये। तो पुषादि द्युताद्य लृदित पंचम एक वचनांतम परस्मयी पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। पुषादि, पुष आदयेषां ते पुषादयः, द्युत आदयेषां ते द्युतादयः। लृत इत यस्य स लृदित, उसके बाद तीनों का द्वंद्व समास, पुषादयश्च द्युतादयश्च लृदिच्च, तो बहुरी गर्भ समाहार द्वंद्व।
अब यहाँ जो पुषादि पढ़ा हुआ है, तो पुष धातु तो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, भुआदि गण में भी आ रही है, उधर दिवादी गण में भी आ रही है, और भी है, तुदादि भुआदि गण में आ गई क्रियादिगण में, है, क्रियादिगण में, क्रियादिगण में, हाँ। तो इस तरह से 3-3 स्थान पर आ रही है ये। लेकिन यहां जो लिया गया है, ये कौन सा लिया गया है? दिवादी गण वाली। क्रियादिगण की। अन्य क्यों नहीं ली गई है, उनका कारण फिर देख लेंगे काशिका में आगे चल करके। कुछ ऐसे कारण हैं जो बता रहे हैं कि वो नहीं ले सकते। तो इस तरह से दिवादी में पुष धातु से लेकर के, और वहां जो वृत आता है गृद अभिकांक्षायाम के आगे, वहां तक लेते हैं इसको। तो इस तरह से पुषादिभ्य द्युतादिभ्य लृदिभ्यश्च धातुभ्य उत्तरस्य चले स्थाने अंग आदेशो भवति परस्मै पदेषु कर्तरि लुङि परतः। तो केवल परस्मै पद में ही लगेगा ये। तो पुषादि में सर्वत्र बहुत सरल है, कोई सिद्धि वैसी नहीं है। तो पुष धातु से बनाएंगे, अडागम हो गया है और गुण होगा नहीं, चली को अंग हो जाएगा। तो परस्मै पद का रूप बनाना है, तिप का तकार है आगे, अपुषत। शुष धातु से शुष शोषणे, अशुषत, उसने सुखाया, उसने पुष्ट किया। और द्युतादि का, तो द्युत में भी यहां गुण नहीं हो पाएगा, तो अद्युतत, ठीक है ना, परस्मै पद में। और श्वेता वर्णे, सफेद करना, इस अर्थ में आती है ये। तो यहां पर आकार तो अनुबंध है, ये धातु है आदित्य। आदित्य धातु में बहुत कम है, जैसे ये मिदा, ये क्षविदा, ऐसे ही ये है श्वेता। तो आकार तो अनुबंध है, तो रूप बनेगा अश्वितत। और लृदित धातुओं में जैसे गमलरी, सिरिपलरी आदि धातुएं हैं, तो गमलरी धातु का बनाएंगे तो आगमत। बस अंक का कोई और कार्य भी नहीं हुआ है यहाँ पर, गम धातु है, आगे अंकाकार है। शक्लिर धातु का अशकत, वह समर्थ हुआ, अगमत, वह चला गया। तो इस तरह से जहां जहां भी ये धातुएं लृदित आएंगी, तो वहां ये सर्वत्र। और पुषादि द्युतादि तो सीमित हैं, ये जितने पढ़े हुए हैं उन्हीं में। अब यहाँ पर जो धातुएं वह पद की हैं या अन्य किसी कारण से कहीं आत्मनिपद होगा, तो वहां पर यह सूत्र अंग आदेश नहीं करेगा, केवल परस्मै पद में करेगा। अगला भी सूत्र परस्मै पद का ही है। तो अगला सूत्र है सर्ति शास्त्यर्तिभ्यश्च। सर्ति शास्त्यर्तिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। श्री धातु का पढ़ा हुआ है सर्ति। तो श्री गतौ है, शासु अनुशिष्टौ, और अर्ति जो है ईरी धातु का है, तो री गतौ। सभी में इष्टि प्रत्यय लगा करके पढ़ा गया है। तो श्री गतौ शासु अनुशिष्टौ री गतौ इत्येतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य चले स्थाने अंग आदेशो भवति कर्तरि लुङि परस्मै पदेषु परतः। तो श्री से बनेगा असरथ, अडागम श्री और अंग का अ और तिप का तकार। तो अंग तो अंगित है, गुण कैसे हो गया? ऋदृशोंगी गुण। तो री और दृश, और री में वहां पर तपर नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे मत पढ़ देना कि रिद ऋषोंगी गुण है, री दृशोंगी। तो री में दीर्घ रीकार भी आ जाता है। हम बनाते हैं ना वृद्धावस्था को, क्या बोलते हैं? जरा, जरा। तो जरा, जरी, जरीश वयो हानौ। तो दीर्घ रीकार है ना, वहां भी तो अंग करते हैं स्त्रीलिंग में,
स्त्रीलिंग में अंग प्रत्यय करते हैं ना, स्त्रियाम के अधिकार में, स्त्रियाम इक्तिन के अधिकार में ज्री धातु से स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो अंग प्रत्यय करेंगे नहीं? हृद भिदादिभ्युं, आगे चिंती पूजी कथि कुंभी चर्चश्च, आगे आतश्चोपसर्गे न्यासश्चुंभुज। नहीं, अंग प्रत्यय वहां किस शुद्ध भिदा हाँ भिदादी में है। नहीं, शित होने से, शित शित होने से, हाँ जरीश। जरीश, तो वहां भी ये गुण करता है ऋदृशोंगी गुण, दीर्घ रीकार हो या ह्रस्व हो। तो इस तरह से यहां पर गुण करके बन जाएगा असरथ। और शास धातु में क्या करना होगा? तो शास में जो है, शास धातु में जो आकार दिखाई दे रहा है और आगे अंग इस सूत्र ने कर दिया, तो यहां भी अंग परे रहते हैं। शास में इकार आदेश करने का सूत्र पाणिनि ने अलग से बनाया है, इसी धातु के लिए है वो, शास धातु के लिए। शास इत अंग हलो हो, अंग प्रत्यय भी ले लिया है और हलादि कितंगित अन्य प्रत्यय जहां आएंगे वहां पर भी करता है ये। यहां अंग के कारण से हो गया, तो शास के आकार को इकार, उपधा में इकार करता है वो, शास इदंग हलो हो, तो उससे इकार होकर के और शासी वसी घसी नाम च से, शासी वसी घसी नाम च से मूर्धन्य करेंगे। ठीक है ना, आदेश प्रत्यय नहीं लग पाएगा क्योंकि आदेश का प्रत्यय का नहीं है ये सकार। तो शासी वसी घसी नाम च भी कब करता है? क्या अर्थ है शासी वसी घसी नाम च का? अगर इसका अर्थ बोला जाए तो क्या बोलेंगे? इन और कवर्ग से उत्तर। हाँ, मतलब निमित्त जरूर देख लेते हैं। ये नहीं है कि सर्वत्र शास धातु में वो शत्व करने लगेगा, निमित्त होगा तब। अब निमित्त यहाँ पर शास इदंग हलो लगने के बाद आया है निमित्त, इण और कवर्ग तो इण आ गया, तब हो पाएगा। इसलिए रूप चलाते हैं जो लट लकार में, तो शास्ति शिष्ट, अब शास्त्री में नहीं किया हमने, शिष्ट में कर दिया क्योंकि वहां शास इदंग हलो ने इकार कर दिया था। तो ऐसे यहां पर अशिष्ट। अब री धातु से बनाएंगे तो री तो आजादी है, तो आड आगम भी करना है आडजादी नाम से, और री में भी गुण करना होगा ऋदृशोंगी गुण। यहाँ देखो अंग होने से तीनों में कुछ ना कुछ हुआ है अंग के कारण से। असरत और आरत में ऋदृशोंगी गुण और अशिषत में शासदंग हलो हो, तीनों में अंग की आवश्यकता पड़ी है। आगे है इरितोवा, ऊपर से अंग का प्रकरण चल ही रहा है। तो इरितः पंचम एक वचनांतम वा व्यपदम, इरितः इर इत यस्य। तो हम अलग अलग करके भी इसके अनुबंधों को हटाते हैं, ई को और रेफ को, उस पक्ष में भी स्वीकार किया है व्याख्याकारों ने। और दूसरा इर का एक वार्तिक जो बनाया है अलग से कि इर का एक साथ उसकी संज्ञा करते हैं दोनों की मिला करके, तो उससे भी हो जाता है। तो इरितः धातु हो उत्तर से चले स्थाने अंगादेशो भवति विकल्पेन, कर्तरी लुंगी परस्मै पदेशु परतः, परस्मै पद में ये भी लगेगा। अब यहाँ पर इरित धातुएं बहुत सी पढ़ी हैं पाणिनि ने, तो धादिगण में तो एक साथ ही बहुत सी दी हुई हैं प्रारंभ में ही, है रुधिरावरणे भिदिर विदारणे छिदिर द्वैधीकरणे विचिर पृथक भावे, ये सब दिए नहीं सारी, तो उन सब में इर की संज्ञा हो रही है। अब उनका जब लुंग लकार में रूप बनाएंगे तो सर्वत्र ही चिली को ये अंग करता जाएगा और अंग के कारण से गुण कहीं पर भी हो नहीं पाएगा। तो अरुधत में अडागम है, रुद्ध धातु है, चिली को अंग हो गया, तिप का तकार है अरुधत। अब क्योंकि विकल्प से कर रहा है ये, तो दूसरे पक्ष में हमें चिली के स्थान पर सिच करने का अवसर भी मिल गया। अब सिच करेंगे तो अब तो स्थिति पूरी ही बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ठीक है अंग के कारण से गुण नहीं हो पाया था, वहां तो गुण की बात छोड़ो, वहां तो वृद्धि तक हो जाएगी अब, क्योंकि धातु तो अनिट है ही है, अनिट होने से नेटी भी नहीं रोक पाएगा। तो वध व्रज सूत्र वृद्धि करेगा वहां पर, रुध को रौध, धकार को तकार हो जाएगा, किससे?
खरिचा खरीचा से तकार हो गया। तो अरौत सिच का सकार दिख रहा है, अस्थि सिचो प्रत्यय ईड आगम दिख रहा है, तिप का तकार है अरौत सीत, अरौत सीत, अरौत धाम, अरौत सुह, ऐसे रूप बनते हैं इसके। ऐसे ही भिद्र में है, कोई अंतर नहीं है, सब ज्यों का त्यों कार्य है। जब अंग करेंगे तो गुण होगा नहीं, अभिदत्त। जब अंग नहीं करेंगे, चिली को सिच करेंगे तो वद व्रज सूत्र से वृद्धि हो गई, और खरीच लगा करके अभयित शीत, उसने तोड़ दिया। ठीक ऐसे ही छेदिर धातु में भी केवल हमें तुक आगम बढ़ाना है बस, छेच सूत्र से। तो अच्छेदत, और दूसरे पक्ष में जब सिच हो जाएगा तो वृद्धि होकर के वद व्रज सूत्र से और खरीच लगा करके अच्छित शीत, वहां ये बन जाएगा। आगे ज्री स्तंभु मृचु मृचु गुरुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्विभ्यश्च। तो ज्री स्तंभु श्विभ्य पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। इसमें एक धातु तो सौत्र है स्तंभु, बाकी सब धातु पाठ की हैं। तो ज्रीश वयोहानव, इसकी चर्चा पीछे हो रही थी, अभी जरा बनाया था हमने वृद्धावस्था वाला वाचक शब्द। ज्रीश वयोहानव और स्तंभु सौत्र धातु है। आगे मृचु मलुचु है, ये गति अर्थ में आती हैं, और गुरुचु ग्लुचु ये दोनों चोरी करने अर्थ में आती हैं। गुरुचु ग्लुचु स्तेय करने, और गुलंचु भी गति अर्थ में आती है। टू ओश्वी गति वृद्धियो हो, इसमें दो दो अनुबंध हैं, टू और ओ, ये गति में और वृद्धि अर्थ में। इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तर से चले स्थाने विकल्पेन अंगादेशो भवति। और बाकी सब वही आ रहा है पीछे से, कर्तरी लुंगी परतः। तो यहां पर भी सब जगह दो दो रूप बनेंगे। तो जहां पर अंग करेंगे वहां हमने पीछे बनाए थे, उसी शैली से बनाते चले जाएंगे। तो ज्री धातु में तो हम वही लगाएंगे जैसे असरत में बनाया था रिदृशोंगी गुणा, यहां भी रिदृशोंगी गुणा से गुण करके बन जाएगा अजरत। अब दूसरे पक्ष में धातु यह है सेठ, तो सेठ होने से सिच जब करेंगे चिली को तो इडागम भी होना है उसको, ठीक है ना। अब इडागम होगा तो क्या करेंगे ज्री धातु है, अडागम है इधर, उधर इट सिच ईट और तिप का तकार। तो क्या करेंगे अब, सिच का लोप, हाँ सिच का लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा उससे, फिर ईत बनेगा अंत में। यहाँ तो वृद्धि दिखाई देती है। वृद्धि, तो वृद्धि कैसे हो गई, नेटी नेटी बैठा हुआ है, हर जगह उलझ रहे हो आज तो। सिच वृद्धि वो इगंत को करेगा। हाँ वो इगंत को करेगा, उससे करेंगे उससे करेंगे हम। नेटी हमेशा ध्यान रखो, ये वध व्रज को रोकता है, ये सिच वृद्धि प्रसिम प्रदेशु को नहीं रोक सकता। ये तो इगंत अंग है ना, सीधा सीधा इगंत अंग है। वध व्रज तो हलंत हलंत होती तब करता है वो, तो उससे वृद्धि कर लेंगे और इटा इटी से सिच चला ही जाएगा, तो सीधा बन जाएगा अजारीत, अजरत अजारीत। अब जिन धातुओं में इसमें अनुनासिक लगा हुआ है, जैसे स्तंभु में लगा हुआ है, गुलंचू में लगा हुआ है ना, बाकी तो और कहीं नहीं है, इसको उससे हटा देंगे। अनिदिताम फलोपधाया किंगिति। कब, जब अंग करेंगे तब। जैसे धातु है स्तंभु, तो अंग करेंगे तो क्या बनेगा अस्तभत, लेकिन जब अंग नहीं करेंगे तब तो अनुनासिक रहे, उसमें अनुस्वार रहेगा ना, तो वहां बनेगा अस्तंभित। ईट ईटी से चला गया है अस्तंभित। बाकी गुण वृद्धि वाला कोई प्रसंग है नहीं यहां पर।
ऐसे ही मृच धातु में जब अंग करेंगे तो गुण होगा नहीं, अमृचत। और दूसरे पक्ष में गुण हो करके अम्रोचित, यहां गुण हो जाएगा। ऐसे ही मुलुच धातु में भी अम्लोचत और दूसरे पक्ष में अम्लोचित, और ग्रुच धातु से अग्रुचत, अग्रोचित। ग्लुंचु में फिर उसी प्रकार से, नहीं ग्लुचु दो हैं, पहले ग्लुचु का अग्लुचत अग्लोचित। अब जो ग्लुंचु है तो वहां पर जब अंग करेंगे तब तो उसका अनुनासिक का लोप होकर के अग्लुचत, और दूसरे पक्ष में अग्लुंचित वहां पर रहेगा। श्वी धातु का जब रूप चलाएंगे तो श्वी में तो यहां जो दिया है इसमें अश्वत, ठीक है ना, और दूसरे जो दिए हैं इसमें अश्वईत और अशिश्वीयत, तो पीछे हम सूत्र पढ़ चुके हैं विभाषा श्वे है, तो विभाषा श्वे सूत्र का भी है भाषा धेट्व्योः। हाँ, विभाषा धेट्व्यो, विभाषा श्वे नहीं, विभाषा धेट्व्यो। तो विभाषा धेट्व्यो से हमने चिली के स्थान पर चंग किया था विकल्प करके, ये दूसरा पक्ष लेंगे तब, जिस पक्ष में हम अंग कर देंगे तब तो बनेगा अश्वत। तो अश्वत कैसे बनाएंगे, अडागम दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, और चिली को अंग कर दिया, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे अब, चिली को अंग है, आगे तिपका तकार है, फिर क्या हुआ, नहीं बना। देखो अंग जब करेंगे तो स्पष्ट है कि सूत्र जहां पर पीछे बताया था मैंने कि रिद्रशोंगी गुणा के आगे जो प्रकरण चलता है, बोलो वहां पर, अस्य ते स्थुक् श्वयतेरः। तो श्वेते रह नहीं बैठा हुआ है, तो श्वेते रह जो है अंग पर रहते अकार आदेश कर देगा, यानी कि श्वी में जो इकार दिखाई दे रहा है ना श्वी, इस इकार को वो अकार कर देगा। अब अकार कर देगा तो दो अकार हो गए, देखो श्व, उधर अंग का भी अकार है, अतुगुणे लगा दो। तो यहां पर यदि श्वेते रह सूत्र ध्यान नहीं रहा तो बस यूं ही माथा पकड़े बैठे रहोगे कि अश्वत कैसे बन गया। तो इस तरह से बनता है अश्वत। अब दूसरा पक्ष जो है, जब हम अंग नहीं करेंगे तो विभाषा धृष्यो से चिली के स्थान पर, पीछे हमने सिद्धि देखी चुके हैं उसकी, कि जब चिली के स्थान पर हम चंग करेंगे तो चंग में तो बन जाता है अशिश्वियत, वहां पर अचिष्णु धातु सूत्र से इयंग आदेश कर लिया था हमने, क्योंकि चंग के इंगित होने से गुण तो हो नहीं पाएगा वहां पर, अशिश्वियत। और जिस पक्ष में चंग नहीं करेंगे तो फिर सिच होगा, और सिच होगा धातु सेठ है, ये इडागम भी होगा उसको, है इडागम होगा, तो वहां पर श्वी में गुण और आदेश होकर के अश्वईत, अश्वईत और अशिश्वियत, इस तरह से बनते हैं दो रूप इसको। हाँ, वहां पर एक चीज और है, चलो फिर उलझाते हैं तुम्हें, कि श्वी धातु है जब और आगे सिच हुआ है, इगंत है ना ये, तो इड आगम हुआ है, सिच को नहीं हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिच वृद्धि से वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि प्रश्न पद का रूप है ये। तो जैसे अचयशीत बनाते हैं या अलावीत समझ लो, जैसे अलावीत बनाते हैं क्योंकि वहां भी इडागम है सिच को, तो अलावीत में हम जब वृद्धि कर सकते हैं सिची वृद्धि से, तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे। नियंत क्षण सूत्र में श्वी पढ़ दी गई है, वहां उसका निषेध कर दिया गया है, नेटी के आगे है म्यंत क्षण श्वस जागृणी श्वेदिताम, इससे वृद्धि का निषेध हो चुका है, तो गुण हो जाएगा, गुण होकर का आदेश अश्वईत, और दूसरे पक्ष में अशिश्वियत। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं आगे, ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा अंक का, कि क्रीमृ द्रिरोहिभ्य छंदसी, क्रीमृ द्रिरोहिभ्य पंचमी बहुवचनांतम छंदसी सप्तम एक वचनांतम।
तो इसमें जो धातुएं हैं क्रीच, मृच, द्रिच, रोहिष्ठ, 4 धातुएं। तो डुक्रिंग करणे और मृंग प्राण त्यागे और द्रि विदारणे, ये दीर्घ विकारांत भी मिलती है वैसे, यहाँ ह्रस्व ऋकारांत पढ़ा गया है, लेकिन पाणिनि ने तो दीर्घ ऋकारांत ही बोला है वहां धातु पाठ में, लेकिन यहाँ व्याख्याकारों ने ह्रस्व ऋकारांत ही स्वीकार किया है, तो कोई बात नहीं है, हम ह्रस्व और दीर्घ दोनों मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व मान करके, और गण वही रहेगा, क्रियादि गण में जो आती है ये विदारण अर्थ में आती है ना, फाड़ना अर्थ में, तो वहां भी देखो प्वादि नाम ह्रस्व से ह्रस्व ही करना होता है 4 लकार में, वहां भी, यहाँ इन्होंने ह्रस्व ही ले लिया है उसको। तो द्रिविदारणे रुह बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च इत्येतेभ्यो धातुभ्यो उत्तरस्य चले स्थाने अंग आदेशो भवति छंदसि, कर्तृवाचिनी लुंगी पर। तो यहाँ पर क्री धातु से भी जब अंग आदेश कर लेंगे तो बहुत सरल है, ऋदृशोंगी गुण लगाना है केवल, और अडागम कर दो अकरत, मृ धातु से अमरत, द्रि धातु से अदरत, वही सर्वत्र लग रहा है ऋदृशोंगी गुण है, और रुह धातु से गुण तो होगा नहीं, और आंग उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग करते हैं तो आंग भी आएगा, उधर अडागम भी होगा, दोनों को मिला दो, आरोहत, पर्वतम आरोहत। एक और दे दिया इसी का कि अंतरिक्षात दिवम आरोहम, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, रूप उसी का है रो धातु का। तो इस तरह से वेद में इन धातुओं के रूप जब चलते हैं लुंग लकार में, तो ये वहां पर चिली को अंग आदेश कर देता है। बाकी मृंग प्राण त्यागे धातु, वैसे तो ये नकार लगा है इसमें, तो आत्मनेपद के रूप आने चाहिए, अनुदात्त अंगित आत्मनेपदम, लेकिन यहाँ जो रूप दिया है, इसका उदाहरण दिया है अमरत, ये तो परस्मी पद का है, तो यहाँ पर फिर व्यत्यय से, व्यत्ययो बहुलम सूत्र से परस्मी पद वो कर लेते हैं, आत्मनेपद की जगह पर परस्मी पद, इसलिए अमरत रूप मिलता है। तो यहां तक जो है ये चिली के स्थान पर अंग वाला प्रकरण पूरा हो गया, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ ओ